हेलो फ्रेंड्स, सावन का महीना हो और घेवर की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज हम परफेक्ट जालीदार घेवर बनाएंगे, तो जिसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले रबड़ी बनाकर तैयार करेंगे। तो बाज़ार से मैंने 150 ग्राम मावा लिया हुआ है। तो 1 कप दूध को थोड़ी सी चीनी डालकर 5 से 6 चम्मच चीनी डालकर गरम कर लेंगे पहले, और चीनी को घुलने तक दूध को गरम कर लेंगे। उसके बाद मावे को डाल देंगे, क्योंकि हमें रबड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट चाहिए, क्योंकि मावा एकदम टाइट है। तो हमें थोड़ी सी घेवर पर लगाने के लिए सॉफ्ट रबड़ी चाहिए। तो अब हमने क्या किया, एक बाउल ले लिया और उसमें 4 चम्मच देसी घी डाल दिया। आप सारे ट्रिक्स को देखते जाइएगा, आपका भी घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। थोड़े से बर्फ़ के क्यूब्स इसमें डाल देंगे और इसको सॉफ्ट होने तक अच्छे से फेंट लेंगे। हमें जो घी इसके अंदर डाला है उसको हमें एकदम सॉफ्ट कर लेना है। इसमें दाना नहीं रहना चाहिए घी के अंदर। और काफ़ी अच्छे से ठंडा हो चुका है ये। और इसके बाद हमने बर्फ़ को निकाल दिया और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। और जो थोड़ा सा पानी है इसको हम अलग से निकाल देंगे और घी को अभी और थोड़ा अच्छे से फेंट लेंगे। एकदम घी में कोई भी देसी घी का दाना जैसे होते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए। तो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आगे का प्रोसीजर करेंगे कुछ इस तरह से। और क्वांटिटी इसकी आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी बढ़ जाती है फेंटने के बाद। तो काफ़ी चिकना और सॉफ्ट ये हो चुका है। और यहीं पर थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है। और एक कटोरी मीडियम साइज़ की कटोरी है, उससे मैंने मैदा को लिया है। तो मैदा को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। अब घी के अंदर अच्छे से मैदा को और बेसन को मिलाते जाएंगे, जब तक मलेंगे, जब तक कि इसके अंदर सारी गुठलियाँ ख़त्म ना हो जाए, जब तक इसको अच्छे से फेंटना है। उसके बाद मैंने आधा लीटर पानी लिया है, और आधा लीटर पानी में कितना लगेगा वो भी मैं आपको बता दूंगी। और थोड़ा थोड़ा पानी करके एक इसका बढ़िया सा बैटर बनाकर तैयार करना है हमें। हलवाई लोग तो इसको मल्ली बोलते हैं, तो मल्ली लगाना कहा जाता है इसको। तो अच्छे से इसको हाथों से फेंट लेंगे। और अगर आप थोड़ा सा जल्दी करना चाहें तो इस कंडीशन पर, इस स्टेज पर आप इसको मिक्सी में पानी डालकर भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन हाथ से करने से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। थोड़ा सा टाइम तो भले ही ज़्यादा लगता है। तो इसको करने में 8 से 10 मिनट का टाइम लग गया अच्छे से। और इसके बाद मैंने आधा कप नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का दूध है वो डाल दिया है। और पानी एकदम चिल्ड है, एकदम ठंडा पानी लेंगे। बस इसका यही ध्यान रखना है कि एकदम इसका बैटर ठंडा ही रहना चाहिए। जब तक हम घेवर बनाएं तब तक इसका बैटर एकदम ठंडा रहना चाहिए, तभी जालीदार बढ़िया सा घेवर बनकर तैयार होगा। और इसमें मैंने आधा नींबू का रस भी निचोड़ा है, जो कि लगभग 1.5 चम्मच के आसपास डाला है। नींबू के रस को भी छान कर ही डाला है। और अभी थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है ये बैटर, तो थोड़ा सा पानी और डालेंगे। तो आधा लीटर में से थोड़ा सा पानी बचा था, लगभग सभी लग गया था। तो कुछ इस तरह से बैटर हमारा होना चाहिए। इतना पानी बचा है आधा लीटर में। तो अब नीचे एक बाउल में बर्फ़ को रख लेंगे और उसके ऊपर इस बैटर को रख लेंगे। और इसमें भी 3 से 4 क्यूब बर्फ़ के डाल देंगे, अच्छा ठंडा रहेगा। और इधर मैंने केक बनाने वाला टीन लिया है, इसकी बीच वाली प्लेट हटा दी है और इसमें बनाकर तैयार करेंगे। और आप चाहें तो इसको सॉस पैन में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इतना तेल इसके अंदर होना चाहिए कि जो हमने ये घेरा रखा है इसमें आधा तो कम से कम तेल हो इसके अंदर। ऊपर तक तेल को नहीं भरना, नहीं तो ये बाहर निकल करके कढ़ाई में फैल जाएगा। तो बस आधे से भी थोड़ा सा नीचे रखिएगा तेल को। और तेल को पहले चेक कर लेंगे, अच्छे से तेज़ गर्म होने देंगे और थोड़ी थोड़ी ड्रॉप करके इसके अंदर डालते जाएंगे। तो लगभग 15 से 20 बार हमें यही प्रोसीजर दोहराना है। बीच बीच में इसको डालते जाएंगे। जब इसमें से बबल्स उठना कम हो जाए, झाग कम हो जाए, तब उसके बाद दूसरी बार डालिएगा। तो छोटी छोटी बातें हैं घेवर को बनाने में। आपका भी बहुत ही अच्छा बनेगा घेवर, अगर आप इस तरह से बनाकर तैयार करेंगे।
बीच में से थोड़ा सा साइड कर देंगे, क्योंकि हमें बैटर को बीच में ही डालना है। बीच में जगह बनाते जाइए और डालते जाइए। इसमें तो अच्छी खासी अभी जगह है बीच में। तो जैसे ही बबल्स ख़त्म होंगे उसके बाद बैटर को बीच में डालते जाइए। तो बैटर को एकदम बहुत ज़्यादा नहीं डालना, ड्रॉप ड्रॉप करके ही डालना है। तो इस तरह से हमने जो केक टीन को रखा था उसको हमने ऊपर से बड़ी सावधानी से हटा लिया। और ये देख पा रहे होंगे आप कितना बढ़िया घेवर हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह से सभी घेवर को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इतने में 1 कटोरी मैदा से 4 घेवर बनकर तैयार हुए थे। तो और इधर हमने 1 कटोरी चीनी में आधा कटोरी पानी डालकर शुगर सिरप बनाकर तैयार कर लिया था। तो इसको ऊपर डाल देंगे, क्योंकि रबड़ी में भी हमने मीठा डाला है। तो मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो रबड़ी को बनाकर रखा था उसको इसके ऊपर लगा देंगे। तो बहुत ही शानदार जालीदार कुरकुरा घेवर हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो बस 2-3 बातें हैं इसको बनाने में। अच्छे से घी को बढ़िया से मेल्ट कर लीजिए और बैटर का टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। और अगर आप उसके नीचे बर्फ़ नहीं रख रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा निकालते जाइए और फ्रिज में भी रख के बना सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया रबड़ीदार हमारा घेवर बनकर तैयार हुआ है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हाइप के बटन को ज़रूर से ज़रूर दबाइए और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहा कीजिए।